पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे वी लुकअप फार्मूले के बारे में। वी लुकअप फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं एमएस एक्सेल में, इसका क्या यूजेज होता है, कब कहाँ पे वी लुकअप का प्रयोग हम लोग करते हैं, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर वी लुकअप के बारे में हम बात करें तो वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल, यानी कि ये डेटा को फाइंड करेगा लेकिन वर्टिकल के रूप में डेटा को फाइंड करके लेके आएगा। वी लुकअप का मतलब होता है क्या? वर्टिकल। ये डेटा को फाइंड करेगा लेकिन किस रूप में? वर्टिकल के रूप में। ठीक है। अगर जैसे इस तरीके से आपसे कहा जाए कि जैसे बहुत सारा लिस्ट आपको दे दिया जाए जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम हो, उसमें उसके सब्जेक्टों का नाम हो, प्लस उसका परसेंटेज हो, प्लस ओबीटी मार्क हो, और ये मात्र एक ऑप्शन के माध्यम से, और वो भी केवल रोल नंबर के माध्यम से ये ज्ञात करना हो कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उस स्टूडेंट का सब्जेक्ट में नंबर क्या है, उसका ओबीटी मार्क क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। तो इसके लिए हमको वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना होता है। और एक्सेल के सॉफ्टवेयर में इसका प्रयोग कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है, वी लुकअप फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? जैसे जो डेटा हमारा बना हुआ है, ये जो डेटा हमारा बना हुआ हॉरिजॉन्टल बना है कि वर्टिकल बना है? किसमें बना है? ये जो डेटा मैंने सिलेक्शन किया है हॉरिजॉन्टल बना है कि वर्टिकल? हाँ, वर्टिकल बना है कि हॉरिजॉन्टल बना है? बस इसी के माध्यम से हमको ये फार्मूले से प्राप्त करना है। ये डेटा हमारा कैसे बना है? वर्टिकल ही बना है। बस केवल जो हेडिंग आपका दिया गया है वो आपका हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है ना? और हॉरिजॉन्टल वाला भी फार्मूला पढ़ाएंगे आज की क्लास में वी लुकअप, और कल की क्लास में हम एच लुकअप के बारे में पढ़ाएंगे। एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और बी का मतलब होता है वर्टिकल। मतलब डेटा को हम फाइंड आउट करेंगे और वो भी वर्टिकल के रूप में। किस रूप में? वर्टिकल के रूप में। तो जैसे इतने सारे स्टूडेंटों का रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें स्टूडेंटों का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट में नंबर लिखा हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर है, मैथमेटिक्स में नंबर है, साइंस में नंबर है, एसएसटी में नंबर है, और ड्राइंग में नंबर। इस पूरे नंबर को हम जोड़ करके ओबीटी मार्क में लाते हैं ना, तो मैंने बताया था अल्ट प्लस इक्वल टू, और एंटर कर देते हैं। पीछे बात करोगे तो क्लास से बाहर कर देंगे, समझ लेंगे। बात करना है तो बाहर चले जाओ, धीरे से आराम से बाहर बैठ के बात करो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। अब चलिए, एक ओबीटी मार्क निकल गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारे स्टूडेंट का ओबीटी मार्क आ जाएगा। ठीक है। अब इसी के आधार पे हमको निकालना है क्या? परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला मैंने बताया था कि सबसे पहले इक्वल करेंगे, और किसको सिलेक्शन करेंगे? ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करेंगे, और इसके बाद डिवाइड कर देंगे जितना सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? बस 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जब परसेंटेज निकल जाएगा तो इस वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए, पॉइंट के पास के वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ से डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब चलिए, ये तो मैंने अभी एक प्रकार से केवल टेबल बनाया, वो भी किस? स्टूडेंटों का मैंने एक डेटाबेस अभी तैयार किया। अब इसी के आधार पे हमको फार्मूला तैयार करके देखना है, रिजल्ट निकाल। तो देखिए, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि केवल आपके पास स्टूडेंट का रोल नंबर आपको दे दिया जाए, और इस सीट में से आप ये छांट करके बताइए इस रोल नंबर के हिसाब से स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, उसका इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या नंबर है, मैथमेटिक्स में क्या नंबर है, साइंस में, पूरा डिटेल आपको निकालना। और बस एक स्टूडेंटों का निकल जाएगा, तो बस आप केवल रोल नंबर को चेंज करेंगे, तो जो आप दूसरा रोल नंबर देंगे उसके हिसाब से वो डेटा को इंटरचेंज करके आपको वैल्यू दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस आधार पे हमको वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना है। लेकिन देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग लिखा हुआ है, इस हेडिंग को, ये हेडिंग हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है ना, इसको हमको वर्टिकल में लेके आना है। तो इसके लिए सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, हेडिंग को केवल। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे। कहाँ पे आना है? पेस्ट स्पेशल। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ट्रांसपोज, बस इसी पे क्लिक करके ओके कर दें। समझ में आया?
तब ये जब डेटा हमारे यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, अब इसी के आधार पे पूरे फार्मूले का प्रयोग करके हमको 1 बाय 1 करके देखना। अब जैसे देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले इतना सारा डेटा मैंने आपके सामने जो बनाया है, इसमें से जो है आपको ये करना है कि जैसे पहले तो किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, और उस रोल नंबर के थ्रू आपको ये जानकारी करना है कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, पूरे ऑल सब्जेक्ट में नंबर क्या है, और टोटल मार्क कितना आ रहा है और परसेंटेज क्या आ रहा है। केवल आप एक स्टूडेंट के बेस पे फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद से बाद में किसी भी स्टूडेंट का आपको ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए बस केवल रोल नंबर चेंज करेंगे तो डेटा को फाइंड करके बता दें। तो देखो आप लोग करना क्या है, सबसे पहले ये तो डेटा अभी मैंने नॉर्मल तैयार किया है, और यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले इस हेडिंग को पहले हम अलग से यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्योंकि सेम हेडिंग होना चाहिए, अब ये नहीं कि हेडिंग अपने तरफ से इसमें कुछ और हेडिंग रहे और इसमें कुछ और हेडिंग है, तब नहीं हो पाएगा। हेडिंग जो आपके टेबल में हो वही हेडिंग आपके फार्मूले में भी होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, फार्मूला में यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले रोल नंबर को हम क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जैसे मैंने किसी एक सिंगल स्टूडेंट का मैंने यहाँ से रोल नंबर ले लिया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके पेस्ट कर। अब चलिए इसी के आधार पे आपको जानना है कि स्टूडेंट का नाम क्या है। तो देखिए जैसे एबीसी 001 के नाम से अगर देखा जाए, तो इसमें स्टूडेंट के नाम में क्या लिखा है, राजन लिखा है। तो मान के चलिए कि अभी आपके पास डेटा 8 9 10 या होगा, तो आप आसानी तरीके से वैल्यू को देख करके बता सकते हैं। लेकिन यही डेटा जब आप ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उस केस में इस डेटा को बताने के लिए आपको फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए इसमें जो फार्मूला लिखेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप। अब इसमें सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, इस लुकअप वैल्यू में सबसे पहले रोल नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से कह रहा है टेबल एरे, पूरे टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन कर लेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब क्या निकालना है, स्टूडेंट नेम निकालना है ना। तो टेबल में देख करके बताइए कितने नंबर के कॉलम में स्टूडेंट नेम है, कितने नंबर के कॉलम में, 2 नंबर के कॉलम में। तो बस यहाँ पे 2 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो ये स्टूडेंट का क्या आ गया, नाम आ गया। अब चलिए, अब राजन का हिंदी सब्जेक्ट में नंबर कितना है, 65। वो 65 आपको यहाँ से फार्मूले से लेके आना। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, टैब दबा देंगे, रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, और पूरे टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद नीचे कॉमा करेंगे। अब बताइए हिंदी सब्जेक्ट के लिए है ना, तो हिंदी सब्जेक्ट कितने नंबर के कॉलम पे है, बस थर्ड रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब ये नहीं है कि एक निकल जाएगा और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल में है और रिजल्ट हम वर्टिकल में ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। ये देखिए हेडिंग आपका हॉरिजॉन्टल में बना है ना, लेकिन रिजल्ट आप किस में प्राप्त कर रहे हैं, वर्टिकल में प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, अब इसके बाद से हमको निकालना है कि राजन का इंग्लिश के सब्जेक्ट में कितना नंबर है। तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, और सबसे पहले यहाँ पे क्या किसको सिलेक्शन करेंगे, रोल नंबर, नीचे कॉमा करेंगे, पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते समय ध्यान देना आपको कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कॉमा करेंगे। अब इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर कितने नंबर पे आई, सही है। फिर इसी तरीके से अगले सब्जेक्ट का हम यहाँ पे पता कर लेंगे। सबसे पहले रोल नंबर लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, पूरे ऑल टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे, और नीचे कॉमा करके
5 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। सही है। फिर इसी तरीके से अगला, अभी एक निकाल लेंगे ना तो बाद में केवल रोल नंबर चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से जो रोल नंबर होगा उसका पूरा डेटा आ जाएगा आपके साथ। इससे फायदा यही। अब देखिए इसके बाद से 6 हो जाएगा ना, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। 79 नंबर सही है। फिर यहाँ पे इक्वल करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, फिर यहाँ से रोल नंबर सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, और उसके बाद से पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से क्या लेना है, 7 ब्रैकेट क्लोज एंटर। फिर इसी तरीके से ड्राइंग का निकाल लेंगे। अब 7 की जगह पे 8 रख देंगे। अब 8 में कौन सा सब्जेक्ट है, ड्राइंग का नंबर आ जाए। अब निकालना है क्या, ओबीटी मार्क्स। खड़े हो जाओ, वैभव खड़े हो जाओ, वैभव खड़े हो जाओ, बताओ कैसे निकलेगा ओबीटी मार्क्स। हाँ हाँ, टेबल, तो उसके बाद ए बोलने वाले खड़े हो जाओ, इरफान खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ ओबीटी मार्क निकालना है, कैसे आएगा। हाँ हाँ, उसके बाद कौन सा रोल नंबर। हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं कि उससे पूछ रहे हैं, ये रोल नंबर लेना है कि ये रोल नंबर लेना है, ये वाला। चलो इसके बाद बस तुम ही लोग बता दो, फिर ये नहीं बताएगा फिर। मैं जिससे पूछ रहा हूँ खड़ा, वो तो बोल ही नहीं रहा, तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो। उसके बगल में खड़े हो जाओ, असलम, बताओ। देखो अगर पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ लो, नहीं तो नाम काट के बाहर कर देंगे, स्पष्ट में बता देते। क्योंकि जितना क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो ना, उतना कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं करता। मैं कई दिनों से हरकत देख रहा हूँ। तो बताओ फार्मूला बताओ, अभी मैंने बताया है ना। हाँ, सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, यही मैंने बताया है। वो तो मैंने ऐड करके यहाँ पे लिखा ही है 350 नंबर। इसको कैसे लेके आएंगे आप, उसके बगल में खड़े हो जाओ। हाँ कामा, इसके बाद स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ कैसे लाएंगे। हाँ, आईडी कार्ड कहाँ है, घर पे छूट गया है क्या, कहाँ पे है, आईडी कार्ड कहाँ है। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ भी लुकअप, रोल नंबर सेलेक्ट पूरा। हाँ तो बोलो, तब जाके हम समझेंगे ना। अब इसके बाद हाँ, सेलेक्ट ऑल टेबल, कॉमा, क्या होगा। हाँ मोहित खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ कॉमा पूरा बताओ स्टार्टिंग से, बोलो। इक्वल भी लुकअप, इसके बाद सेलेक्ट रोल नंबर, कॉमा, ऑल सेलेक्ट टेबल, इसके बाद कॉमा, कितने नंबर पे। अब इसके बगल में खड़े हो जाओ मिस्टर। आप बताओ कैसे निकालेंगे परसेंटेज, आईडी कार्ड। हाँ तो कल घर रहना, अगर गल छूट जाएगा। टूट गया तो बनवाओ, ये कौन बनवाएगा, हम बनवाएंगे कि हम पैसा दे बनवाने के लिए, बताओ कौन बनवाएगा। उसके बगल में खड़े हो जाओ, बताओ कैसे निकलेगा। उसके बगल में खड़े हो जाओ, तुम्हारा आईडी कार्ड। हाँ
हाँ तो छूट गया तो कल मैं बताता हूँ, कल मैं बताता हूँ, अभी नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को, बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ है बात करने वाले। हाँ क्या करेंगे इसके बाद बताओ। इसके बाद इक्वल तो मैंने लिख दिया, अब क्या करेंगे। देखो डिस्टर्ब करना है तो क्लास से बाहर हो जाओ, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ। पीछे वाले बेंच के बच्चे आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन बस लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, इसके बाद से हम पढ़ा नहीं पाएंगे बैच, अगर डिस्टर्बिंग किए तो सीधे नाम कट के बाहर कर देंगे, किसी और बैच में पढ़ लेना, बहुत सारा बैच, बैठ जाइए आप। देखिए सबसे पहले जो है परसेंटेज आपको लास्ट वाले निकालना। मैंने अभी बताया है कि पहले तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर एक फार्मूला अगर आपको सामने सही तरीके से पता चल गया कि राजन का नाम कैसे आया है, तो आप आसानी तरीके से पूरे फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको लास्ट में यही चीज नहीं करना है कि कॉलम नंबर आपको ध्यान देना है, कॉलम नंबर आपको गलत नहीं होना चाहिए। जैसे अभी परसेंटेज आ रहा है, आप कितने नंबर पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में बस 10 देना है। 10 पे परसेंटेज है तो परसेंटेज आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर एक फार्मूला सॉल्व हो गया तो उसके आधार पे पूरा फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले भी लुकअप लिखेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे सबसे पहले सिंगल रोल नंबर ले लेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूरे टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे 10 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेंगे, हो जाएगा। अब देखिए अभी मैंने जो डेटा फाइंड किया है वो केवल राजन का मैंने फाइंड किया, और बाकी स्टूडेंटों का भी रिकॉर्ड हमको चेक करना है, तो बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, एबीसी जो 001 लिखा हुआ है, इस 001 की जगह को हटा करके, और यहाँ पे अगर आप 6 रखते हैं तो 6 का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। मिलाइए एक बार, सही है कि गलत है, 6 1। ठीक है, तो इस फार्मूले से यही फायदा होता है कि आप एक वैल्यू निकाल लीजिए और उसके आधार पे आप सारे वैल्यू को आसानी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, हो जाएगा। तो देखिए एक तो ये नॉर्मल फार्मूला, इसका प्रयोग कर लीजिएगा, और इसी के आधार पे एक इम्प्लाई सैलरी शीट भी आपको बनाना। वो कैसे बनेगा देखिए मैं बता दे रहा हूँ। एक तो स्टूडेंटों के लिए हो जाएगा, और एक यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, देखिए यहाँ पे नए सीट पे आइएगा और यहाँ पे लिखिएगा इम्प्लाई कोड, ये इम्प्लाई कोड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये रोल नंबर के जगह पे, ठीक है, और स्टूडेंट के नाम के जगह पे यहाँ पे लिख लेंगे इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई नेम हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे लिख लीजिएगा जनवरी सैलरी, या केवल जनवरी लिख लीजिएगा, सैलरी मत लिखिएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लीजिएगा फरवरी। ठीक है, फरवरी हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐसे पकड़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा जितना भी आपको निकालना होगा, और फिर यहाँ पे आपको लिख लेना है क्या, टोटल सैलरी, हो जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको करना क्या है, पूरे बॉर्डर को लगाना है, और प्लस लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इम्प्लाई का कोड लिख लीजिएगा, EMP001 EMP002 लिखने के बाद इम्प्लाई का नाम हो जाएगा, और यहाँ पे जनवरी से लेकर के और पूरा पूरा मई तक आपको सैलरी प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल एंड बिटवीन का इस्तेमाल करिएगा, वैसे नहीं तो आप टाइप करते रह जाएंगे, फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। देखिए करना क्या है, जैसे मान के चलिए कि आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी सैलरी अगर आपको पता है, तो बस आपको करना क्या है, उसकी सैलरी को रेंट बिटवीन के फार्मूले में ऐड कर देना, इक्वल रेंट बिटवीन यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू पहले कि मैक्सिमम वैल्यू पहले। देखिए किसी भी एम्प्लॉय का मिनिमम सैलरी 2000 होना चाहिए और मैक्सिमम 80,000 होना चाहिए, ऐसे बना लीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक कर लीजिएगा, ये बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा, क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें गलत इसलिए हुआ है क्योंकि इसका मैंने पूरा वर्ड मीनिंग लिख दिया, यहाँ पे बस केवल लिख लेना है FEB। अब दोनों को एक साथ सिलेक्शन करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अब देखिए मैंने बताया था ना कि ये वैल्यू ओरिजिनल नहीं है, तो ये वैल्यू एक्सचेंज होता रहता है, तो इसी पे सिलेक्शन करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ से वैल्यू लेकर के ओके कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि ये वैल्यू हमारा चेंज नहीं, और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा करके जोड़ लेंगे,
और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। बोलिए बन जाएगा। तो एक एम्प्लॉय सैलरी शीट का बनाना है और एक स्टूडेंट डेटाबेस आपको तैयार करना है। स्टूडेंट के मार्कशीट के आधार पे आपको VLOOKUP फंक्शन याद करना हो जाएगा। तो एक एम्प्लॉय हो जाएगा, एम्प्लॉय के माध्यम से एक VLOOKUP हो जाएगा और एक स्टूडेंट के बेस पे आपका VLOOKUP हो जाएगा। दो फार्मूले का प्रयोग आज आपको करना। फार्मूला नहीं लिखवाएंगे, फार्मूला अपने मन से करिएगा, ठीक है। ये ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में आपको कॉपी करना है क्या, अगर एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाए तो एम्प्लॉय कोड आपको कॉपी करना है, अगर स्टूडेंट डेटाबेस बनाए तो स्टूडेंट का रोल नंबर कॉपी पेस्ट कर लो। क्योंकि अगर एक कॉपी कर लेते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि किसी अन्य स्टूडेंट का किसी अन्य एम्प्लॉय को जांच करना होगा तो केवल नंबर चेंज करेंगे, रोल नंबर या एम्प्लॉय कोड, तो उसके हिसाब से पूरा डेटा आपको फाइंड करके बता देगा। हो जाएगा।